हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ब्लैक फंगस, जो कि आजकल जो स्टूडेंट्स है या पीपल्स जो है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं और उनको पता नहीं है कि क्या क्या लक्षण है, तो कैसे होता है और किस तरीके से ये हो सकता है, कौन कौन से लक्षण है और अगर आपको लक्षण है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। ये पूरा डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो कॉमन पब्लिक है उन सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो ब्लैक फंगस है वो किसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन आपकी चल रही है, कोविड-19 के ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, इसी दौरान जो ब्लैक फंगस है ये हो रहा है आपका। तो देखिए किन किन को हो रहा है ये। फर्स्ट, कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन, मिथाइल सोलोन आदि। ठीक है, जो कोविड की जो दवाइयाँ है अगर आपने वो ली है तो उनको ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है। उसके बाद जो कोविड मरीज रहे हैं उनको ऑक्सीजन या आईसीयू में रखना पड़ा हो, उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ जिनका कंट्रोल में नहीं है, उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट की दवा जिनकी चल रही है, उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। अब कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं ब्लैक फंगस से, तो सबसे पहला जो लक्षण माना जा रहा है वो है बुखार, सिर दर्द, खांसी या सांस फूलना। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नाक बंद होना, नाक में म्यूकस के साथ खून आना, आँख में दर्द, आँख फूलना, दिखना बंद हो जाना, और चौथी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, वो है चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो जाना। ठीक है, दांत में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए। ये मेन लक्षण है ब्लैक फंगस के। अगर ये लक्षण है, जैसे अगर आपको नॉर्मल बुखार, सिर दर्द, खांसी है, तो आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि होगी ही होगी। बाकी जितने भी लक्षण हैं, अगर इन सब में आपको कुछ ना कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए। उसके बाद लक्षण होने पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए कोई भी लक्षण आए तो नाक, कान, गले, आँख मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत दिखाएं और इलाज शुरू करें। ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो फर्स्ट, स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर, दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड कतई ना ले, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप सभी को पता है जो प्रॉब्लम कोविड की चल रही है, लोग डॉक्टर को ना दिखाकर डायरेक्टली दवा ही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लक्षण है, वो लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों से स्टेरॉयड देने से बीमारी बढ़ जाती है। उसके बाद स्टेरॉयड लेने से पहले कई तरह की जांच जरूरी है। और जो चौथा है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है। स्टेरॉयड लेने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहे। ठीक है, तो जो ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम है मेनली स्टेरॉयड लेने की वजह से हो रही है। तो आप अपनी जब भी आप दवाइयाँ लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं कहीं उसमें स्टेरॉयड तो नहीं है। अब सावधानियाँ आपको क्या क्या बरतनी है, स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के, दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा कतई शुरू ना करें। स्टेरॉयड दवाएं जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि। ठीक है, डेक्सोना अभी लिया जा रहा है करंट में कोविड की सिचुएशन के लिए। उसके बाद स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमार शुरू होने के 5 से 7 दिनों बाद। केवल गंभीर मरीजों को इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। उसके बाद जो थर्ड है सावधानी, वो आपको क्या रखनी चाहिए, लक्षण के पहले
5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही है। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहे, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करना चाहिए? उपर्युक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गले, आंख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत दिखाएं और लगातार इलाज शुरू करें। कंटिन्यू आपका इलाज होना चाहिए। क्या है लक्षण? चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन हो, छूने पर छूने का एहसास ना हो मतलब सुन हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए। देखिए बलगम में खून आए, ये इसकी मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है। उसके बाद कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रोडेनिसोलोन इत्यादि। कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो। नेक्स्ट, डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण ना हो, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा यदि आपकी चल रही हो तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप अपना चेकअप करवा लें। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हल्की सी भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो पहले से आपको सचेत होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोविड के शिकार हुए फिर ब्लैक फंगस के शिकार होते हैं तो आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और इस प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ेगी। तो पहले से इन चीज़ों को पहचानिए, डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ लीजिए और अपनी हेल्थ को सही कीजिए। ठीक है गाइस, तो ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम है वो अभी करंट में चल रही है और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से ये प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। ठीक है गाइस, ओके, घर पर रहना, सेफ रहना। ओके, थैंक यू गाइस।